संत मत्ती का सुसमाचार का शुरुआत ऐसा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1, इब्राहिम की संतान, दाऊद का पुत्र, मसीह की वंशावली। इब्राहिम की संतान, दाऊद के पुत्र, यीशु मसीह की वंशावली। और ये वंशावली जब हम देखते हैं, हमें ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकता है जो बीच बीच में गिर जाते, डगमगाते, लेकिन ये विश्वास की यात्रा में जितने लोगों का नाम दिया है वे सब प्रभु पर भरोसा रहकर, विश्वास रहकर अपनी यात्रा को आगे चलाया। इब्राहिम की यात्रा से हम देख सकते हैं, इब्राहिम विश्वास का पिता, ईश्वर के कहने पर भरोसा रहकर एक अदृश्य लक्ष्य को देखकर, एक अदृश्य लक्ष्य अपने मन में रखकर अपनी यात्रा शुरू की। और ये यात्रा के बीच में इब्राहिम को बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन वह ईश्वर पर जो भरोसा रखा था उसे कभी पीछे नहीं हटे। अभी संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय लास्ट में 28 का वचन 20 में वचन इस प्रकार है। पुनर्जीवित मसीह शिष्यों को बता रहे, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ईसा मसीह की वंशावली में हम सब भागी हैं। हमारे लिए भी हम एक यात्रा में, ये यात्रा के बीच में कभी कभी लहरें इतने ऊंचे हो जाएंगे और हम डगमगाएंगे, लेकिन याद रखना यीशु हमें हमेशा अपना साथ देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जीवन की यात्रा में कभी कभी हम डूब सकता है, गिर सकता है और हम विचलित हो सकता है, लेकिन हम अपने विश्वास से कभी विचलित नहीं होना। और आज का पहला पाठ में हमने पढ़ के सुना, नबी के लिए मिला एक बहुत बड़ा दर्शन है। एलियस सीनाई पर्वत पर गुफा के अंदर जाकर अकेले बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते समय उनको ऐसे दिखाई दे रहे कि आने कुछ आवाज, वो आवाज ऐसा था कि प्रभु के आगे आगे प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गया और चट्टान टूट गई, किंतु आंधी में प्रभु नहीं था। और उसके बाद आंधी के बाद भूकंप हुआ। वचन में लिखा है भूकंप में प्रभु नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि आई, अग्नि में प्रभु नहीं था। और अंत में नबी को दिखाई दे रहे, अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी और प्रभु की आवाज नबी सुन लिया। तो प्रभु का आवाज सुनना वही हमें मजबूत बनाते। प्रभु का आवाज सुनने से हम अदृश्य लक्ष्य रहकर
जो यात्रा हम कर रहे, ये यात्रा में हम मजबूत होकर आगे बढ़ पाएंगे। अगर प्रभु की आवाज़ हम नहीं सुनते तो हमारे ये विश्वास की यात्रा में क्या होगा, हम डगमगाएंगे। अभी आज का सुसमाचार में हम आना, सुसमाचार ने हमने पढ़ के सुना है कि यीशु लोगों को विदा करने के बाद पहाड़ी पर चले। वे पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ एकांत में प्रार्थना कर रहे थे। पहाड़ के चोटी पर एकांत में प्रार्थना करने वाले यीशु और अभी शिष्य लोग समुद्र पर नाव में सफ़र कर रहे। ये यात्रा में हम देखते हैं कि अचानक आंधी तूफान आए और इतने बड़े लहरें आए, शिष्य लोग डर गए। शिष्य लोग चिल्लाने लगे। उनके अंदर एक ऐसे एक घबराहट आए कि जिंदगी खत्म होने वाले। इस वक्त उनको दिखाई दे रहे एक व्यक्ति पानी पर, एक इंसान पानी पर चल के आ रहे। यही रूप देखकर शिष्य लोग चिल्लाने लगा। क्या सोच के चिल्लाने लगा कि ये एक भूत प्रेत है। थोड़ी देर पहले यीशु ने शिष्यों को सिखाए थे, भूत को, प्रेत को हम इंसान के जैसे ना हाथ है ना पैर है, लेकिन डर के मारे शिष्य लोग चिल्लाने लगा कि ये कोई प्रेत है। हमारे यात्रा में कई बार हम लोग डर जाते। जब हम डरते हैं हमारे अंदर घबराहट आता है, चिंता में हम पड़ जाते और टेंशन बढ़ जाते, तो हमारा विश्वास में हम विचलित हो जाते। चिंता से भरे और डगमगाने वाले एक व्यक्ति का सोच हमेशा नेगेटिव में चले जाते। वो व्यक्ति अचानक ये सोचता है कोई मेरे विरुद्ध कुछ किया है, इसलिए मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम। आज मेरी जिंदगी में टेंशन आने का कारण यही है कि पड़ोसी मेरे विरुद्ध कुछ किए और मेरे अंदर भूत प्रेत है, इसलिए मुझे इतना डर लगते, नींद नहीं आते। ये कुछ दिन पहले या लास्ट संडे सैटरडे को हम रात्रि जागरण प्रार्थना था। रात्रि जागरण प्रार्थना के बाद हम सब ऐसे आराम कर रहे थे। करीब 10 बजे एक लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आए। हम लोग सब इतना अच्छा से सो रहे थे, वो आके इतना चिल्ला कर उठाए और फादर उठ के आया तो पूछा कि क्या बात है। तो इतना घबराहट में, इतना चिंता में वह रो रो के बोले थे, फादर मुझे प्रार्थना की ज़रूरत है, मुझे प्रार्थना की ज़रूरत है। तो फादर ने उनसे पूछा क्या बात है। तो बताया कल हम लोग अपने दोस्तों के, हमारे गर्लफ्रेंड है, दो बॉयफ्रेंड है, सब लोग हैं, हम लोग कहीं घूमने गए। थोड़ा सा जंगल था और वाटरफॉल देखने गया। वहाँ जैसे हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, अचानक जंगल के बीच में हमारी गाड़ी बंद हो गई। ना आगे बढ़ पाते ना पीछे हट सकते। थोड़ी देर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो अचानक ऐसे हवा चलने लगे, आंधी जैसे हवा आने लगे, तो हमको डर आए। और ये लड़का का कहना है, फादर हमने ऐसे एक रूप देखा जो हम मुझे मारता है और हमें नष्ट करने के लिए, हमें मेरे जिंदगी को ख़त्म करने के लिए ये मेरे पास आ रहे। तो मैंने उससे पूछा, अब हकीकत में जिसके बारे में आप बोल रहे उसको देखा और नहीं देखा? वो बोला, डर के मारे बोला, फादर हमने देखा। तो थोड़ी देर के बाद फादर उनसे फिर से पूछा, अब सच में देखा है? आपने क्या रूप देखा है? तो देखा रूप को वो बोल नहीं पा रहे। जब हमारे अंदर डर आता है, हम भी शिकायत करते और दोष लगाते। किसको दोष लगाते? शैतान को, क्योंकि हम शैतान को भी नहीं जानते।
अगर सच में हम शैतान को जानते, शैतान के लिए कोई रूप नहीं है। यीशु ने कहा वचन है, प्रेत भूत को हम जैसे ना आंग है, ना हाथ है, ना पैर है, तो फिर ये रूप कहाँ से आते हैं? ये रूप आने का एक ही कारण है, हमारा मन। और हम देखने वाला पिक्चर, मूवी हम लोग देखते हैं। जब हम लोग मूवी देखते हैं, उसका डायरेक्टर बढ़िया से ये भूत प्रेत के लिए एक रूप देता है। उसका दांत इतना बड़ा, उनका नाखून इतना बड़ा और उनका कान उतना बड़ा, सब कुछ नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा करके वो दिखाते। क्यों दिखाते? ताकि वह जब हम लोग देखेंगे हमको क्या आए? डर आए, ताकि हमेशा देखते रहे। अभी कोई भी भूत प्रेत का मूवी अब बिना आवाज से, म्यूजिक के बिना अब एक बार देखना, आपको हंसी आएंगे। तो कौन हमें डराते हैं? भूत प्रेत डराते या आवाज डराते? आप कोई भी पिक्चर म्यूजिक के साथ आप देखिए, साउंड के साथ आप देखिए, आपको डर लगेगा। बिना म्यूजिक से आप कोई भी पिक्चर देखिए, भूत को देखकर आपको क्या आएंगे? हंसी आएंगे। तो आज हम क्यों डरते? सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को बताया धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। आंधी तूफान को देकर, आवाज देकर और ये सब कुछ देकर सुनकर तुम डरना नहीं, धीरज बने रहो, डरो मत, मैं ही हूं। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय लास्ट में पुनर्जीवित मसीह ये कहकर सुसमाचार समाप्त कर रहे हैं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। अभी हम यीशु के बारे में जानते हैं, हमारा डरने का प्रॉब्लम ही है, हम यीशु के बारे में बहुत कुछ जानते, लेकिन हकीकत में यीशु को नहीं जानते। हम शैतान के बारे में जानते हैं, सच में हम शैतान को नहीं जानते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? शैतान को भी दोष लगाते हैं, उसको भी दुख लगता है, और हम यीशु को भी दोष लगाते हैं। आपको कोई दोष लगाएंगे तो आपको दुख नहीं लगेगा, तो शैतान को दोष लगाएंगे तो उनको दुख नहीं लगेगा। प्रियजनों, जानना जरूरी है। यीशु के बारे में जानने से मुक्ति नहीं मिलेंगे, यीशु के बारे में जानने से रक्षा हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम अपने विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते, यीशु को जानना। जब शिष्यों को ये पता चला कि हमारा प्रभु है, यीशु है, शिष्यों ने क्या किया? वे यीशु की दंडवत करके आराधना किया। जब वे यीशु को जानने लगा, यीशु को जान गया, शिष्यों ने क्या किया? दंडवत करके यीशु की आराधना किया। तो बुलावा क्या है? हमारे जीवन की ये डगमगना, और हमारे जीवन में जब हम गिर जाते, हमारे जीवन में जब हम डगमगाते, हमारे जीवन में जब हम डर जाते, चिंता में पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम से, परेशानियों से हम घेर लेते, तभी याद रखना ये सब कुछ हमें यीशु की ओर ले जाते। ये विश्वास की यात्रा है। इसलिए सुसमाचार की शुरुआत में लिखा गया है कि इब्राहिम की संतान, दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। तो ये वंशावली एक यात्रा है। ये वंशावली में हमारा नाम भी जोड़ दिया है। तो हम भी इब्राहिम की संतान है। ये इब्राहिम विश्वास का पिता,
वो विश्वास की पिता का अनुकरण करके हम भी आगे बढ़ रहे। कभी कभी जिंदगी में हम डर जाएंगे, डूब जाएंगे, तब भी हमारे सामने एक हाथ है, हमारे विश्वास के सामने एक हाथ है जो हमें पकड़ने के लिए एकदम तैयार होके पानी पर चल के आ रहे। जब यीशु पानी पर चल के आ रहे थे, शिष्यों को बहुत अच्छा लगा। शिष्यों का नेता पेतरुस को भी बहुत अच्छा लगा। इसलिए पेतरुस ने कहा, प्रभु यदि आप ही है तो आदेश दीजिए, मुझे भी कहा दीजिए, आपके समान मैं भी पानी पर। यीशु ने रोक दिया, मना किया ना। यीशु ने तुरंत बोला, आओ, मैं भी यही तो चाहता हूं, तुम मेरे समान पानी पर चलने वाले बन जाए, तुम मेरे समान प्रार्थना करने वाले बन जाए, तुम मेरे समान पिता की आराधना करने वाले बन जाए। मेरे पिता सच्चे आराधकों की खोज में, जो सत्य से और सच्चाई से, आत्मा से प्रभु की आराधना या पिता की आराधना करते। तो यीशु यही चाहते, यीशु के समान हम भी चलने वाले बन जाए। जब जिंदगी में ये लहरें को हमें देखने को मिलता है, आंधी को देखने को मिलता है, डरना नहीं, यीशु के समान आगे धीरज होके आगे बढ़ना, यही हमारा बुलावा। इसलिए यीशु ने पेतरुस को कहा, आ जाइए। पेतरुस बढ़िया से पानी पर चल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए। और उसके बाद क्या हुआ? वह पानी में डूबने लगे। जब यीशु से अपना नजर हट गए, जब यीशु से अपना लक्ष्य बदल गए, तभी उनके विश्वास की यात्रा में वह डूब गए। प्रिय भाई और बहन, हम भी तभी गिर जाते जब हम अपने लक्ष्य से बदल जाते। फिर भी ईश्वर हमारे सामने से नहीं हटते, यीशु हमारे सामने से नहीं हटते। ये सच है कि हम गिर जाते, ये सच है कि हम सो जाते, ये सच है हम विचलित हो जाते, ये सच है जिंदगी में हम डगमगाते, लेकिन हमारे सामने से प्रभु यीशु कभी नहीं हटते। यीशु हमारे सामने है, यीशु हमारे सामने। पानी में डूबे, ये जिंदगी में डूबे पेतरुस चिल्लाने लगा, मुझे बचाइए। यीशु ने उसको दम लिया, हाथ पकड़ लिया। पकड़कर यीशु उनको एक बात बताए। क्या कहा? यीशु ने कहा, अरे संदेह क्यों करते हो? अरे अल्पविश्वासी, संदेह क्यों करते हो? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्यों संदेह करते हो? आज हमारे अंदर भी एक विश्वास होना, यीशु हमारे सामने है, यीशु हमारे सामने है। अगर हम यीशु को जानते तो यीशु की आराधना हम करेंगे। शिष्य लोग जिस वक्त यीशु को जान लिया, वे एक साथ एक मन होकर यीशु की आराधना की। तो यीशु को जान लिया। यीशु के बारे में जानने वाले एक व्यक्ति यीशु के सामने दंडवत नहीं कर पाएंगे, यीशु के सामने घुटने टेक नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु को जानने वाले एक व्यक्ति यीशु के सामने दंडवत करेंगे, घुटने टेकेंगे, यीशु के सामने अपना सिर झुकाएंगे। जो मनुष्य यीशु के सामने, ईश्वर के सामने सिर झुकाते, उनको मनुष्यों के सामने सिर झुकना नहीं पड़ेगा। जो मनुष्य यीशु के सामने, ईश्वर के सामने घुटने टेकते, उनको दूसरों के सामने घुटने टेकना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज भी यीशु हमारे सामने उपस्थित है। यीशु परम प्रसाद का रूप धारण करके रोज के मिसा बलिदान के द्वारा हमारे पास आते। अगर हम यीशु को जानते तो हम अपने जिंदगी में कभी मिसा बलिदान नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ संडे के मिसा बलिदान नहीं, हम रोज यीशु के सामने अपना समय बिताएंगे,
आप अपने जिंदगी में यीशु के सामने रोज दंडवत करने वाले बन जाए तो आपको मनुष्यों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आप सत्य के सामने घुटने टेकिए, आपको रोज मनुष्यों के सामने घुटने टेकना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज हम भी एक निर्णय ले, डगमगाने की जिंदगी बिताने के लिए यीशु हमें नहीं बुलाए। धीरज होकर धैर्य प्राप्त करके ये ईसाई जिंदगी, ये विश्वास की यात्रा हमें जीना है, हमें जीना है। भूत प्रेत को देख के डर के जीने का नहीं, शैतान को दोष लगा के जीने का नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी यीशु की आराधना करने की जिंदगी है, यीशु की पूजा करने की जिंदगी है। यीशु को जानकर वही यीशु के सामने झुकने का, वही यीशु के सामने दंडवत करके आराधना करने की जिंदगी है हम सबकी जिंदगी। इसलिए आइए, यीशु हम सबको बुला रहे, हमारे एक व्यक्ति को, हमारे एक इंसान को बुला रहे। सिर्फ संडे का ईसाई बनने के लिए बुलावा नहीं दिए। यीशु सिर्फ संडे में जी उठे नहीं, यीशु रोज जी उठते। इसलिए आज भी कलीसिया सिखाती है मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, परम प्रसाद की आराधना करने के लिए। हम नाम मात्र ईसाई होकर जीने के लिए नहीं, नियम पूरा करके जीने के लिए ईसाई नहीं, हुक्म को पकड़ने वाले ईसाई नहीं, बल्कि यीशु को जानकर, यीशु को जानकर, सत्य यीशु को जानकर स्वतंत्र रूप से यीशु की आराधना करने वाले एक ईसाई बनना, यीशु का अनुयायी बनना। वही अनुयायी यीशु को देखकर यीशु के सामने दंडवत करेंगे, आराधना करेंगे, प्रतिदिन डेली रोज वह यीशु की आराधना करने वाला एक आराधक बन जाएंगे। यही है आज का सुसमाचार का संदेश। तो प्राप्त करें, अपने जीवन में हम भी परिश्रम करें।